सूडान ग्रास कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसको आप बतौर सब्ज़ चारा या साइलेज या उसको खुश्क करके बतौर हे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये घास नहीं, ये जो एक सूडान और मिस्र की जो ज्वार है, जो मिठी ज्वार आप कहते हैं, सिंगल कट, उसको जो एडवांस कंट्री हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो कि चारे पे पूरा काम करते हैं और जानवरों की न्यूट्रिशन को बेहतर करने का टास्क उनको दिया जाता है, और उन लोगों ने इसका हाइब्रिड सीड बनाया है। जैसे कि आपको इल्म होगा शायद कि अल्फ़ा भी मिस्र की चारा था। मिस्र के चारे को जब यूरोपीय ममालिक में और यूएसए और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों ने इस पे काम किया और उसको बेहतर किया, उसको उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई। इसी तरह ये जई है, ये 100 साल पहले 1900 में 125 साल पहले इस पे रिसर्च हुई और इसको उन्होंने जो आम जो ज्वार है जो कि सिंगल कट है उससे बेहतर बनाया और उसके तने को कम बारीक किया, जिसमें ग़िज़ाइयत जिससे बढ़ गई और इसमें जो शुगर कंटेंट है वो 10 से 16% है। और इसके जो बारे में 2-3 दिन मैंने रिसर्च भी की और ऑनलाइन जो कोर्स किया है उसमें भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है तो वो आपसे शेयर करूँगा कि जो सूडान ग्रास है ये रोड ग्रास की तरह घास नहीं है, लेकिन जब आप इसको 4-5 फुट पे काटेंगे और उसको आप खुश्क करके, अब पाकिस्तान में जितनी गर्मी है उसमें जो चारा को खुश्क करना बहुत आसान है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो इतनी धूप और गर्मी जो है उसके नुकसान भी हैं लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो यूरोप के गर्म ममालिक हैं, यहाँ धूप निकलती है, उसमें ये बतौर हे और बतौर साइलेज, क्योंकि वो सब्ज़ चारे की या ग्रेजिंग करवाती। आजकल यूरोप और दूसरे ऑस्ट्रेलिया और जितने भी ममालिक हैं उसमें उन्होंने फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए ग्रेजिंग पास्चर बहुत ज़्यादा हैं। उनका सिस्टम जो है कुदरती सिस्टम, बारिशें बहुत बेहतर होती हैं और वो जानवरों को फ्री ग्रेजिंग पे बहुत खुले खुले इलाके हैं उन्होंने जैसे वो डेवलप किए हैं। जो उनकी चरागाहें हैं हज़ारों एकड़ पे, जहाँ के वो खुद काश्त करते हैं। बर्फ़बारी के फ़ौरन बाद जब वत्तर होता है तो उसमें वो सीड भी ज़्यादा रखते हैं। तो पाकिस्तान में जो सीड दस्तयाब है वो बंद पैक के अलावा 1 किलो भी आप किंग सीड से मंगवा सकते हैं, ताकि आप तजर्बा भी करें और आप देखें। ज़्यादा भी करवा सकते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन जो है इसकी वो 5-6 कटाइयाँ हैं। 5-6 कटाइयाँ इस सूरत में हैं कि आप 5-6 फुट पे उसको काटें। ये नेपियर ग्रास है, जैसे ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये ऊपर करके देखते हैं कि वो आदमी से दुगना हो गया है। भाई वो गन्ना नहीं है। जो गन्ने की तरह जब चारा होगा तो उसमें लैग्नीन और न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। नेपियर ग्रास का भी मैंने पहले भी बताया है कि आप जिन्होंने लगाया है उसको 5-6 जो फुट पे कट करें
और इसी तरह इसको अगर आप बकरियों के लिए और जानवर अच्छे जानवर हैं आपके तो 6 फुट पे कर लें। 6 फुट पे आप जब गर्मियों में, अब तो हर चीज़ का इल्म है कि बारिश कब आनी है, कब जो मौसम ठीक होगा, तो अब तो हर सहूलत है, इसलिए आप इसको खुश्क भी कर सकते हैं और सब्ज़ भी जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बेहतर होगी, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट है और इसकी सीपी जो है खुश्क हालत में 10 से ज़्यादा है। सीपी के अलावा और जो एनडीएफ एडीएफ बहुत बेहतर है, जो कि उसमें बताऊंगा तो वो और फिर वो मुश्किल हो जाता है कि सादा लफ्ज़ों में जो इसकी ग़िज़ाइयत बहुत बेहतर है। आप भेड़ बकरियों में भी ये लगा के खुश्क कर सकती हैं। और इसका जो तरीका है वो जो सीड 10 किलो है वो आप 1 एकड़ में लगाएं। आप इसको वटों पे भी लगा सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि वटों पे लगा के उसमें सीड 10 किलो लगेगा। अगर आप छट्टा देंगे और आपके पास ज़्यादा कीमती जानवर हैं और आप उससे 5 कट लेना चाहते हैं, सितंबर तक ये चलेगा, तो आप जल्दी काटेंगे। पहला जो कट है वो 2 महीने तक तैयार हो जाता है, और जब ये तैयार होगा तो उस पे आप फिर दोबारा कटाई करेंगे महीने या 35 दिन बाद, जैसे रोड ग्रास की होती है। तो ये एक ऑप्शन है। रोड ग्रास जिन भाइयों ने नहीं लगाया या गंदम के बाद आप लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे तो वो ज़्यादा कट देगा। अगर अब लगाएंगे तो और कट आएंगे। ये सितंबर तक ये मौसमी चारा है। और ये जो मीठी ज्वार उसका मल्टी कट है, और ये पाकिस्तान में अब पॉपुलर हो रहा है कि ये ग़िज़ाइयत में बहुत बेहतर है। आपने इसकी दूसरी कटाई 6 इंच के ऊपर से करनी है। आम तौर पे होता है कि आप नीचे से उसको काट के, तो वो फिर उसकी जो ग्रोथ कम होती है, ऊपर से जो बूटे काफ़ी निकलते हैं, टिलरिंग जिसको कहते हैं, वो कम होगी जब 6 इंच के ऊपर कटाई करें। और इसके अलावा दूसरी एहतियात है कि इसको बहुत छोटा मत काटें, इसको 3 फुट के ऊपर काटें। छोटे जो चारा जात होती हैं इस तरह के ज्वार वगैरह, उसमें टॉक्सिन भी होते हैं, जिससे वो मैं अलहदा इस पे प्रोग्राम करूँगा कि जो जहरीले असरात हैं। और आपने देखा होगा ज्वार वगैरह जब बहुत छोटी होती है तो उसमें जानवर मर भी जाते हैं। तो ये दूसरी जो जितनी ज्वारें हैं उसमें भी ये मसला है, और इसकी भी यही एहतियात है कि आप जो 4 फुट 3 फुट के बाद उसकी कटाई करें। आपने अगर खुश्क करना है तो आप 4 फुट पे कर लें, ये तो आप, लेकिन गन्ने की तरह आपने सख्त नहीं करना। वो आप उसकी जो मुनासिब 7 फुट तक कर ले साइलेज बनाने के, जिनके पास मशीनें हैं। तो साइलेज जब आप बनाएंगे तो वो मैक्सिमम उसको टाइम देंगे और उसमें ये 3-4 कट देगा। अगर आप लगाएंगे, अगर लेट लगाएंगे तो एक आधा कट कम हो जाएगा। तो इसमें शुगर कंटेंट जो 10 से 16% है, इससे उसकी फर्मेंटेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन नमी का तनासब जो आपने रखना है वो 65% नमी, 35% ड्राई मैटर होना चाहिए। वो जो कि मैंने पहले भी बताया है कि 1 किलो में 350 ग्राम जब रह जाए चारा, आप सैंपल भी करवा सकते हैं। अब तो बहुत इजी है, मेडिकल लेबॉर्ट्री में आप 1 किलो चारा कुतर के ले जाएं और वो अगले दिन आपको रिज़ल्ट दे देगा कि उसमें ड्राई मैटर कितना है। वो 1 किलो जब आप देंगे सैंपल उसका, तो उसमें 350 ग्राम ड्राई मैटर हो तो वो बेस्ट है। और इसके अलावा आप धूप में भी 1-2 दिन रख के उसकी नमी कम कर सकते हैं, उसको विल्टिंग कहते हैं। तो या आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा बड़ा होने दें, तो
तो कटर में, चॉपर मशीन में वो बिल्कुल फाइबर उसका खोल देता है, उसमें वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन है। और जो बारिशों वाले इलाका जाते हैं उसमें अगर 2-3 बारिशें हो जाएंगी तो वो 2-3 कट ये ज़्यादा देगा। ये मौसम गर्मा का चारा है और ये मल्टी कट है। बाकी आप इसका देखें कि जो यूरोप वगैरह में भी जो आपके ये मैंने वीडियो साथ साथ चलाई हैं, ये पूरी रिसर्च करते हैं। यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये जो सारा आप देख रहे हैं, ये इन्होंने रिसर्च करके उसके रिज़ल्ट लेके फिर शेयर करते हैं। ये खुद साख्ता बातें नहीं होती। कोई भी जो सीड बनता है उसकी रिसर्च कंपनी उसको रिसर्च करती है और उसके बाद वो पूरा लिटरेचर और उसका तरीका शेयर करते हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों तरीके आप को दिखाने के लिए कि जो जिन लोगों ने इसका सीड बनाया है वो इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और हम इसका किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।